बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक बहुत बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से निकल करके सामने आई है, या फिर मैं ये मेंशन करूं कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है शंभू बॉर्डर के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है, या जिनको नहीं भी पता है तो ये मैं जानकारी दे रही हूं कि पिछले 6 महीने से वहां पर किसान बैठे हुए हैं, 6 महीने से प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। और आप सोचिए, नेशनल हाईवे पिछले 6 महीने से बंद है और लगभग 7 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर की गई। और किस तरीके का तनावपूर्ण माहौल इन महीनों में दिखा है, ये भी आपने देखा कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले, क्या लाठियां, किस तरीके से लगातार टीयर गैस, ये सभी चीजें हमें देखने के लिए मिली। पर अब एक बहुत बड़ा आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। साफ तौर पर कहा है कि अगले 7 दिन के अंदर पूरे जो बैरिकेड्स की लेयर हैं उनको हटाया जाए, जो प्रशासन के द्वारा लगाई गई हैं, चाहे वो पंजाब प्रशासन हो, पंजाब पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस, किसी के भी दायरे में आए वो उनको जल्द से जल्द हटाएं। अब ये जो खबर निकल करके सामने आई है, ये अब बीजेपी सरकार के लिए, या फिर मैं मेंशन करूं कि एनडीए सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा था कि किस तरीके से तनावपूर्ण माहौल केंद्र सरकार को लेकर के किसानों में बना हुआ था। अब जब वो बैरिकेड्स खुलेंगे तो किसानों की क्या तैयारी रहेगी, ये आकलन हम भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के जज ने भी ये कहा है कि हम उनको नहीं रोक सकते, ये उनका लोकतांत्रिक हक है कि वो अपने प्रदर्शन को जारी रखें। ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पर अब महत्वपूर्ण ये हो चला है कि क्या किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के फिर से तैयार है, क्योंकि वो ताक लगाए बैठे थे कि कब दिल्ली जाए, और अब जब बैरिकेड्स हट जाएंगे तो किस तरीके का माहौल बनेगा। ये बहुत बड़ी खबर है और बीजेपी में कहीं ना कहीं इस खबर के बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं युवा किसान नेता शुभम मलिक। तो उनसे ही मैं बातचीत करूंगी कि क्या अब आगे की रणनीति उनकी है, क्योंकि वो पिछले भी कई प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी बहुत लंबे समय तक दिए हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल है मेरा कि जिस तरीके से ये खबर निकल करके सामने आई है, आदेश दिया है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने, आपके लिए ये आदेश कैसा है, आपकी तैयारी क्या है, और साथ ही साथ अब बीजेपी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमने पिछले 5 महीनों में गोलियां बरसती रात देखी है। हाँ। हमने पिछले 5 महीनों में आंसू गैस गोले बरसता अंधेरा देखा है। हमने पिछले 5 महीनों में पैलेट से अपने युवाओं की आंखें खोई हैं, और हमने पिछले 5 महीनों में अपने भाई शुभकरण को खोया है। 438 आंकड़े को गौर कर लीजिए, क्योंकि ये भी 400 पार है। 438 किसान, जिस दिन मेरे भाई शुभकरण की पुलिस की गोली से मौत हुई, उस दिन 400 पार किसान घायल हुए थे। क्या इस देश की सत्ता को, क्या इस देश की सरकार को 400 पार के घायल किसान का आंकड़ा दिखा था क्या? और अगर नहीं दिखा था तो फिर राजनीति के चश्मे से इस देश में संसद के अंदर 400 पार की सीट का आंकड़ा कैसे दिख गया? ये एक सवाल इस देश के जहन में आज भी जिंदा है। क्या तैयारी आपकी है? देखिए, हमारी तैयारी कभी कम नहीं थी। हाँ। और उन्हीं तैयारियों का नतीजा है 400 पार 240 में तब्दील हो गया। हाँ। उसी ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट ने 400 पार की अहंकारी सत्ता को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट, ट्रैक्टर की गूंज का असर था। ये इस देश के किसान के त्याग का असर था। ये मेरे भाई शुभकरण के साथ जो हुआ उसका असर था। तो हमको लगता है कि सीटों पर भी असर गया है किसानों की इस नाराजगी का। सीटों पर असर नहीं गया है, सीटें कम करके हमने दिखा दी है। और मैं से कहूंगा कि ये किसान आंदोलन दूसरे पार्ट की दूसरी जीत है। पहली जीत तब थी जब हम इस देश की सत्ता को दिल्ली से झुका करके वापस लौट गए थे। अभी क्या आप करने वाले, क्योंकि बातें ये सामने आ रही हैं कि आप दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो जिस तरीके से अब बैरिकेड्स खोलने की बात कही गई है कि 7 दिन में कैसे भी बैरिकेड्स को खोला जाए, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस हो, वो उनको हटाएगी, तो तैयारी क्या है आपकी? हमारे ट्रैक्टर का मुंह कभी घूमा नहीं है। हाँ। दिल्ली की तरफ अगर ट्रैक्टर ने
चलना शुरू किया वो वापस लौटा नहीं है। उसका दिल्ली ही मकसद होता है, वो दिल्ली आकर रहेगा, इसलिए ट्रैक्टर का मुंह घूम जाएगा। ये भ्रम तो इस देश में किसी को होना ही नहीं चाहिए। जब से इस देश में राकेश टिकैत ने ये कहा कि किसान की घर वापसी बिना जीत के होती ही नहीं, तो इस देश के इतिहास में ये दर्ज हो गया, हम आएंगे तो दिल्ली, वापसी का सवाल नहीं। तो लगता है कि अब फिर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले गाजीपुर बॉर्डर और अब आप कह रहे हैं कि राजधानी में आप आएंगे। हमारे लिए बड़े और छोटे फ्रेम में चीजें चलती ही नहीं। हमारे फ्रेम में एक ही चीज है, एमएसपी। और जब तक एमएसपी इस देश को, किसान को नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में किसान आत्महत्या के आंकड़े बंद नहीं होंगे। इसीलिए एमएसपी ही एक फ्रेम है, एमएसपी ही एक सच है, एमएसपी ही एक मांग है। पिछले 2.5 साल से यही बातें हो रही हैं कि भाई एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, उसकी गारंटी नहीं दी जा रही है कि भैया एक कानून बने जिसके तहत ये हो कि भैया इस दाम की गारंटी भी मिले कि इस दाम पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। क्या केवल ये चयनित राज्यों में ही चीजें हो रही हैं या आपको लगता है कि पूरे देश के किसानों की यही मांगे और समर्थन भी आपको मिल रहा है? देखिए, ये मांगे किसान भर की है। इसका सबूत ये है कि 4 दिन पहले महाराष्ट्र का किसान जब सड़कों पर था, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था दूध की कीमत हमें मिल नहीं रही और आपने 10,000 टन दूध पाउडर इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब देश के हर कोने से किसान इस सरकार की नीतियों से प्रभावित है। और मुझे बताइए, कंज्यूमर अफेयर कमेटी की रिपोर्ट में जब मोदी जी मनमोहन सिंह को, उस वक्त के प्रधानमंत्री को, कह रहे थे कि एमएसपी इस देश की जरूरत है, तो आज ऐसा क्या बदला है कि एमएसपी जरूरत नहीं रही? इसका मतलब ये तो कभी मोदी जी ने भी माना था कि इस देश को एमएसपी की जरूरत है, तो आज वो जरूरत वही खड़ी है, बस मोदी जी अपने बयान से पलट गए। एनडीए की सरकार को आप बार बार घेर रहे हैं। आपने चीजें ये भी देखी हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले हुए, और वो केवल किसानों के लिए ही मुश्किल नहीं था। मैं कहूंगी कि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। दोनों तरफ से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। बात तो सरकार पहले भी यही कह रही थी कि शांतिपूर्ण चीजें नहीं चल रही, और अब जब दिल्ली में आएंगे तो वो कहेंगे कि आप, हो सकता है कि अव्यवस्था फैलाएं, फिर कुछ ऐसा हो कि कहीं ना कहीं किसानों पर सवाल और संदिग्ध चीजें भी उठे, पहले भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो आप इस चीज की गारंटी कैसे लेते हैं कि ये चीजें शांतिपूर्ण नहीं होंगी? देखिए, दिल्ली में आप आए, देखिए, किसान का आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। इसको भड़काऊ दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? सरकार की एक नीति है, किसान के सामने लड़ने के लिए भेजेगी मेरे भाई जो पुलिस में नौकरी करते हैं उनको, और खुद अपनी नीतियों से अजय मिश्र टैनी के बेटे को टिकट दे देगी। खुद अपनी नीतियों से इस देश की माओं को, किसान माओं को 100 रुपए के भाड़े में आने वाली महिला बताने वाली कंगना रनौत को संसद में ले आएगी। इस देश में पुलिस वाला भाई मेरा भाई है। हमने जब जब आंदोलन किए हैं, आधी रोटी खुद खाई है, आधी रोटी अपने पुलिस वाले भाई को खिलाई है। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि इस देश का पुलिस वाला भाई किसान का दुश्मन है। वो मेरा भाई पहले है, और इसीलिए पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस देश की कानून व्यवस्था से है। मुझे बताइए मैडम, कोई एक कारण आप गिना दीजिए। हरियाणा सरकार का नेशनल हाईवे रोकने का कौन सा हक है? हरियाणा सरकार से कोई मांग है? कोई बातचीत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सरकार बीच में हमें क्यों रोक रही है? आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं बार बार, और ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में आए दिन ही चुनाव है, और चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं क्योंकि कुछ महीने बचे हैं। और हरियाणा की सड़कों पर ही ये हुआ है। बीच में हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, आप उनको, या फिर ये मैं कहूँ कि जो विरोधी हैं वो उनको भगा रहे हैं। ये भी तो गलत है। और साथ में ये भी है कि भैया हरियाणा में चुनाव इस बार का कैसा रहेगा, उसमें मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मैडम देखिए, क्योंकि हरियाणा खेती पर डिपेंड पूरा करता है। चुनाव आते जाते रहते हैं। हाँ। समस्या हमारे साथ ये हो जाती है कि हमारा किसान आंदोलन चलता आ रहा है, और आज से नहीं 2.5 साल से चलता आ रहा है। 2.5 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, वो स्थगित हुआ था एमएसपी की कमेटी रिपोर्ट के भरोसे। वो रिपोर्ट आज तक आई नहीं। ये 2.5 साल पुराना आंदोलन है, और इस आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव में नजर आया। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे तो हरियाणा की सड़क नहीं रोकी जा रही है, हरियाणा के किसान को रोका जा रहा है, पंजाब के किसान को रोका जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किसान को रोका जा रहा है, महाराष्ट्र के किसान को रोका जा रहा है, तमिलनाडु के किसान को रोका जा रहा है। तो किसान का गढ़ जहां भी होगा वो अपने अस्तित्व का बचाव करेगा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, और इस विधानसभा के चुनाव में भी आपको यह असर दिखेगा। तो आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कुछ किसान ऐसा कर सकता है जो कहीं ना कहीं, आपने कहा स्थानीय लोग तो आप पर भी उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता रुका हुआ है, नेशनल हाईवे रुका हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो वो सीधे ठीकरा भी यहाँ पर फोड़ रहे हैं कि भैया किसान ही तो बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखिए मैडम, 2 बातें हैं। एक तो हम
किसान आंदोलन को चुनावी फ्रेम से कभी नहीं देखते, राजनीति को खूंटी पे टांग के रखते हैं, किसान यूनियन में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं किसान के लिए। दूसरी बड़ी बात, सरकार ये माहौल बनाना चाहती है कि व्यापारी किसान के खिलाफ हो जाए और उसको ये लगने लगे कि हमारे सड़क रोकने से उसके व्यापार को नुकसान हो रहा है। इसी बात को कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा रास्ता रोका क्यों? कौन सा कारण इस देश के हरियाणा की सरकार कोर्ट में बताएगी? क्या कोई उपद्रव वहां हो रहा है? पिछले 5 महीने से शांति व्यवस्था बहाल है, तो भी इस देश का हाईवे क्यों रुका हुआ है? इस बात का जवाब हरियाणा सरकार के पास ना कोर्ट में था और ना जनता की अदालत में है। इसमें कहीं ना कहीं एंगल ये भी निकला कि जो वकील ने कहा है, एडवोकेट ने कहा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना है कि हमने एक प्लेस दिया हुआ है जो डेजिग्नेट है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो जाए डीएम के साथ समन्वय बनाए, उनसे आदेश लें, उसके बाद वहां जाकर के प्रोटेस्ट करें। आपके लिए जब एक हर डिस्ट्रिक्ट में वो कह रहे हैं कि डेजिग्नेट प्लेस है, तो आप वहां जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये भी तो बात है। अगर है, वहां पर आपको प्लेस दिया गया तो आप वहां जाकर के प्रदर्शन करिए। इसका जवाब हाईकोर्ट ने ही दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की सरकार एक समन्वय के साथ एक जगह चिन्हित क्यों नहीं कर देती जहां पर जाके किसान कम से कम बैठ जाए? रोज एक एक डीएम से जाकर के अलग अलग जगह चिन्हित करने का ड्रामा क्यों है? अन्ना आंदोलन इस देश में हुआ, क्या वो दिल्ली में नहीं हुआ? रामदेव का आंदोलन क्या दिल्ली में नहीं हुआ था? क्या जेपी क्या दिल्ली नहीं आए थे? क्या इस देश के 70 साल के इतिहास में अगर जनता दिल्ली आती रही है तो पहली बार इस देश के किसान को क्यों दिल्ली आने से रोका जा रहा है? सवाल यही सबसे बड़ा है। दरअसल ये उसके अपमान की एक साजिश है कि दिल्ली आपके पैरों तले खींच ली जाएगी। दिल्ली की मखमली सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं दौड़ेगा। हम कह रहे हैं कि ट्रैक्टर खेत में चलता है तो दिल्ली चमकती है, इसलिए ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा, ट्रैक्टर दिल्ली की मखमली सड़कों पर भी चलेगा। और अगर सरकार को जगह देनी है तो दिल्ली में दे, हरियाणा पंजाब में ना हमें चाहिए, ना हमारे वहां के मुद्दे हैं, ना उनकी सरकार से कोई हमारी बातचीत है। चलिए, उनकी बातों से ये देखने के लिए तो साफ मिल रहा है कि राजधानी आने के लिए वो आतुर हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमको कोई डेजिग्नेट प्लेस किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी और राज्य में नहीं चाहिए, सीधे हम राजधानी आना चाहते हैं। एक सवाल है, बार बार आरोप लगता है और पक्ष के नेता ये कहते भी हैं, और भाजपा सरकार और अब तो एनडीए सरकार बन गई है तो वो भी कहेगी कि भैया ये एक दूसरा चेहरा है विपक्ष का, यानी कि किसान जो हैं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त है वो राजनीति विपक्ष की। उससे मुंह मोड़ेंगे या फिर कन्फ्रंट कर करके उसका जवाब देना चाहते हैं? देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर अपनी जान को बचाना विपक्ष है तो हमें विपक्ष होना मंजूर है। इस देश में किसान की जान सलामत नहीं है, गरीबी में उसके फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं, ओएसीडी की रिपोर्ट कह रही है कि 2007-17 तक, 2000 से 2017 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश के किसान पर हुआ क्योंकि उसे एमएसपी नहीं मिला। ओएसीडी की दूसरी रिपोर्ट सुनिए, 2022 के बाद हर वर्ष इस देश के किसान पर 45 लाख करोड़ तो टोटल कर्जा है और 14,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। मैडम, इस देश में 14 लाख करोड़ उद्योगपति के माफ हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि हर वर्ष, मैं नहीं कह रहा हूं, ओएसीडी कह रही है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि सरकार के इन कारनामों की वजह से किसान पर 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अगर अपनी जान बचाने के लिए विपक्ष हैं तो हमें विपक्ष होना मंजूर है। ये जान की बाजी है, ये जान को सलामत रखने की लड़ाई है और इसीलिए हम इसे लड़ेंगे। विपक्ष समझिए या पक्ष समझिए, ट्रैक्टर दिल्ली आएंगे, वो ना रुके थे ना रुकेंगे। चलिए, वो तथ्यों पर बहुत सारी बातें करते हुए दिख रहे हैं, पर एक सवाल और भी है, थोड़ा सा इधर आ जाए तो मैं आपसे बातचीत कर पाऊँ। अभी अभी मूंग पर भी दाम बढ़े हैं, पर उस पर गारंटी की आप बात कर रहे हैं कि भैया गारंटी तो उस पर भी चाहिए, अभी भी सरकार ने गारंटी नहीं दी है। सरकार ये भी कहेगी कि भाई धीरे धीरे हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, सरकार हमारी नई बनी है और हम धीरे धीरे चीजों को कर रहे हैं, फिर क्या कहेंगे आप? मैडम, आपने एग्जाम्पल इत्तेफाक से ही सही, बिल्कुल सही चुन लिया। इस देश में शिवराज सिंह चौहान ने, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, उसमें कहा कि हम एमएसपी नहीं दे रहे हैं, हम तो एमएसपी प्लस 50% दे रहे हैं। मैडम, मूंग, बिल्कुल सही विषय आपने चुना है। मूंग का एमएसपी भी डिक्लेयर किया सरकार ने 10 दिन पहले 8,555 रुपया, लेकिन उसके अगले दिन की रिपोर्ट समझिए कि इस देश में पंजाब के अंदर 0% सरकारी खरीद हुई है मूंग की। यही गारंटी हम चाहते हैं। सिर्फ एमएसपी डिक्लेयर मत करिए, गारंटी करिए कि सरकार उसे खरीदेगी भी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस सरकार को 8,555 रुपये में
मूंग खरीदनी थी उसने 0% की खरीदारी की। इसका फायदा उठा के प्राइवेट कंपनी 7800 रुपये में मूंग खरीद रही है, एमएसपी से 700 रुपये कम। इसीलिए गारंटी चाहिए, क्योंकि सरकार अपने पालने में झुला करके किसान को फेंक दे रही है और उसके बाद प्राइवेट कंपनी उसे कैप्चर कर ले रही है, 700 रुपये कम में खरीद रही है। गारंटी चाहिए, एमएसपी नहीं। चलिए, अभी आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन इस समय प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकार है, सरकार की नीतियां हैं? अगर मैं चयन करने के लिए कहूं तो आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा चीज़ें आप पर प्रभाव डाल रही हैं सीधे सीधे? क्योंकि आप प्राइवेट कंपनियों को घेरते हैं, आप कहते हैं कि जो हमारा अनाज है हम मेहनत करते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमारा उतना भी नहीं निकलता कि जितनी हमारी खपत हुई है। तो ये चीज़ें आप बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो सरकार को ज़्यादा बड़ा दुश्मन मान रहे हैं या फिर प्राइवेट कंपनी? मैडम, मैं एक फ्रेम में आपके दोनों सेंटेंस को मिलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। ना तो हम प्राइवेट कंपनी से लड़ने जा रहे हैं, हाँ। प्राइवेट कंपनी से हमें कोई दिक्कत नहीं। इस देश में अपना व्यापार करने का सबको हक है, सबको मिलना चाहिए। हम इस देश में, हमारी लड़ाई उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें सरकार खुद को गैर जिम्मेदार करती जा रही है। एक के बाद एक चीजें सरकार पल्ला झाड़ ले रही है। हम नहीं जानते, हम गारंटर हैं ही नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था ही एक इस देश में अगर बनेगी तो सरकार में किसान का सर्वाइवल होगा कैसे? प्राइवेट कंपनी खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं, गारंटर सरकार रहे। अच्छा, गारंटर सरकार रहे। मैडम, गारंटी का मतलब ही ये है, गारंटी सरकार ले। वोट प्राइवेट कंपनी को देता हूं क्या? वादे प्राइवेट कंपनी करती है क्या? इस देश में दुगना कर दिया जाएगा किसान की आय को प्राइवेट कंपनी ने कहा था। किसने कहा था? सरकार ने कहा था। इसीलिए हम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसके तहत इस देश के किसान को सरकार अपने पालने से उठा करके प्राइवेट कंपनियों के पालने में लेटाना चाहती है। प्राइवेट कंपनी से हमारा कोई मतलब नहीं, हम गारंटी सरकार से चाहते हैं और सरकार को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। उनका हस्तक्षेप आप चाहते हैं? बिल्कुल, हस्तक्षेप नहीं मैडम, गारंटी। हस्तक्षेप में तो 10% भी चल जाएगा, हम 100% चाहते हैं। अच्छा, 100% गारंटी। देखिए क्या कहते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी बातें हैं कि किसान अपनी पुरानी मांगों को लेकर के भी बात कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन हुई हैं। बस साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि किसान की लड़ाई ना पहले कम हुई थी और ना अब। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, कुछ खबरें आपको दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रही हैं। आप इसी से ही अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 6 महीने से शंभू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, पर खबरें उतनी नहीं है जितनी कभी गाजीपुर बॉर्डर की हुआ करती थी। पर अब जब से हाई कोर्ट का ये आदेश आया है, ये साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा प्रशासन और साथ ही साथ पंजाब प्रशासन दोनों ही, जहां भी उन्होंने बैरिकेड्स के द्वारा नेशनल हाईवे को रोका है, उसको हटा दे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों का अपना एक लोकतांत्रिक हक है, वो जहां जाए वो जो करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब शंभू बॉर्डर पर इतने दिन शांतिपूर्वक चीज़ें चल रही हैं तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आगे चीज़ें बिगड़ेंगी। ये जज की बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं और ये खबर हम आपको आज तक के हवाले से बता रहे हैं। ऐसी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।